अब ना हम कंपनीज के बारे में समझने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कंपनीज आखिर में होती कितने तरीके की हैं। सो यहाँ पे थोड़ा कंटेंट एक्स्ट्रा है, हमें जितना नीचे दिया है उससे मेन फोकस है। ये एक डायग्राम है जहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी थोड़ी। लाइक कंपनीज जो हैं इनकॉर्पोरेटेड हो सकती हैं, अनइनकॉर्पोरेटेड। जो कंपनी बन चुकी है वो, या जो कंपनी बनी नहीं है वो। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ द कॉर्पोरेशन, जो बन गई है वो किस तरह से बनी है, रजिस्टर्ड बनी है, स्टैट्यूटरी बनी है, चार्टर्ड कंपनीज बनी है। तो मेनली ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है। अब रजिस्टर्ड कंपनी के बेस पे यहाँ पे मेरे लिए अब इम्पोर्टेंट आना शुरू हो जाएगा कि जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उनकी मैं लाइबिलिटी बेस पे बात करता हूँ। वो किस तरह की कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी है, या फिर अनलिमिटेड कंपनीज है। कंपनी यहाँ पे जो लिमिटेड बाय शेयर होती है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल होता है, दोनों ही शेयर मतलब सभी शेयर कैपिटल के बेसिस पे पब्लिक प्राइवेट इस तरह से रहती है। तो ये सारा हमें अभी नीचे पढ़ना है, मतलब ये सिर्फ मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, एक जस्ट राइट अ ओवरव्यू दिया थोड़ा सा, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अ कंपनी में भी इनकॉर्पोरेटेड एज 1% कंपनी, एक कंपनी को आप 1% कंपनी के उस पर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी के बेसिस पे कर सकते हो, या पब्लिक कंपनी के बेसिस पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। मतलब जो भी आप कंपनी बनाओगे ना, वो या तो आपकी 1% भी बना सकते हो, प्राइवेट भी बना सकते हो, पब्लिक कंपनी भी बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर ज्वाइनिंग इट, कि उसमें कितने मेंबर होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिंगल पर्सन है तो 1%, दो ही है तो फिर आप पब्लिक नहीं बना सकते, उससे प्राइवेट ही बना सकते हो। अगेन इट मे बी इधर एन अनलिमिटेड कंपनी और लिमिटेड बाय शेयर, मतलब जो अभी हमने पढ़ा ऊपर उनमें से किसी भी तरीके की आप क्या कर सकते हो, कंपनी बना सकते हो। अभी मतलब हमें नीचे सब यहाँ से स्टार्ट करना है, जो टेबल्स हैं इनमें से आपकी मर्जी है ना, कोई सी भी तरह की कंपनी बनाओ, क्या प्रॉब्लम है। जब हम डिफरेंस की तरह की बात कर रहे हैं कि कंपनी किस किस तरीके की बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, सो फिर हमें इन चीज़ों के बारे में एक बार कंसीडर करना रहेगा कि लाइबिलिटी की बेसिस पे कैसी कैसी कंपनीज होती हैं। देखो कंपनी ना लिमिटेड कंपनी या अनलिमिटेड कंपनी होती है। मेनली अगर मैं बात करता हूँ, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है या अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में अभी आता है लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी। ये मेरा मोस्ट कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा जो फॉलो करते हैं हम लिमिटेड बाय शेयर्स वाला फॉलो करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा हम इसको प्रोसेस को फॉलो करते हैं। क्लियर है बात। लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब यहाँ पे आपकी जो वो है ना लाइबिलिटी, वो लिमिटेड है। किस बेसिस पे लिमिटेड है? लिमिटेड है वो ऑन द बेसिस ऑफ योर शेयर्स, कि आपके पास कितने शेयर है उस बेसिस पे लिमिटेशंस है। व्हेन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो आपका एमओए होता है, कंपनी का ना क्या होता है, एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और आपका क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दो चीज़ें होती हैं। सो अभी क्या होता है, एमओए में कंपनी के बारे में ना कोर बातें लिखी होती हैं। कोर मतलब जो मेन, बिल्कुल मेन चीज़ें हो गई, कंपनी का नाम क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, पर्पस क्या है, इस तरह की बातें। टू द अमाउंट अनपेड टू द शेयर हेल्ड बाय देम, अगर मतलब आपके मेमोरेंडम में लिखा है कि ये आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है, मतलब जो लिमिटेड लाइबिलिटी है आपकी कंपनी की, और कितनी लिमिटेड होती है हमेशा, अनपेड टू द ऑन द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर्स, मतलब आपसे सिर्फ उतना पैसा मंगा सकते हैं जितना क्या आपने अभी तक पे नहीं करा है। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये का शेयर था, उस पर आपसे अब तक 7 रुपये मंगा लिए थे, तो 7 रुपये तो आपके जा ही चुके हैं ना, उसमें से कंपनी आपसे 3 रुपये और मंगा सकती है, बस आपकी इतनी लाइबिलिटी है, इससे आगे की कोई लाइबिलिटी नहीं है। इट इज़ नॉन एज कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स, यहाँ पे आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। तो देखो इसमें एक चीज़ मैं आपको क्या कह सकता हूँ, ₹10 का पूरा शेयर होल्डिंग थी, जिसमें से 7 आपने पे कर दिए और 3 अभी तक पे नहीं करे थे, मतलब सामने वाले ने अभी, कंपनी ने आपसे कॉल ही नहीं करी है, सो अभी तक आपने पे भी नहीं किया। बात क्लियर है यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी एक्चुअल में जो आपकी लाइबिलिटी है ना, ये आपकी टोटल लाइबिलिटी है, इतना तो आप पे कर चुके हो। कल को कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी को नुकसान होता है, तो क्या 7 रुपये तो आपके कंफर्म है कि इसमें लॉस होगा, जो रिकवर हो जाएगा वो तो बात अलग है। कंपनी, मैं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा लॉस हो गया, कंपनी आपको कुछ भी पैसा रिकवर नहीं करके दे सकी, कुछ नहीं बचा कंपनी के पास, ये तो पूरा आपका लॉस है ही, ये तो आपने पे कर दिया तो वो पैसा आपका डूब गया।
₹3 जो आपने अभी पे नहीं करे थे ना, कंपनी को अगर जरूरत लगी, कंपनी की एसेट कम रहेगी, उसको अभी पे करना है, तो आपसे ये ₹3 मंगाए भी जा सकते हैं, ये आपको पे करने पड़ेंगे। अब आप इसको कहाँ से पे करते हो वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ₹3 पर शेयर से ज़्यादा आपसे पेमेंट नहीं मंगाई जाएगी। पार्टनरशिप वगैरह में तो ये होता है ना, जितनी भी लाइबिलिटी आएगी सभी पे करो, मतलब वहाँ पे आपका किसी भी तरीके की कोई भी लाइबिलिटी का सिस्टम लिमिटेड नहीं होती है, कोई भी लिमिटेड नहीं है कि कितनी, जितनी आपकी जिम्मेदारी आएगी सारा करना होगा। यहाँ पे करना तो होगा, बट जितना अनपेड है उतने तक कि आपको अपने घर से लाके देने पड़ेंगे, उससे ऊपर नहीं। It thus implies that the meeting of the debt of the company, the shareholder may be called upon to contribute only to the extent of the amount. So ऐसा कहा जा सकता है कि मतलब शेयर होल्डर से सिर्फ उतना पैसा मंगा सकते हैं जितना उसकी टोटल अमाउंट में उसने कंट्रीब्यूट करा है, विच रिमेन अनपेड ऑन हिज शेयर होल्डिंग, या जितना उससे पैसा भी अनपेड रह गया उतना पैसा आप उससे कर सकते हो। हिज सेपरेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एनकम्पास टू मीट द कंपनीज डेट, जो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है ना, पर्सनल प्रॉपर्टी, उसको आप यूज नहीं कर सकते हो कंपनी की पेमेंट करने में ना। मैंने किसी कंपनी के शेयर लिए तो ₹3 तक तो मैं अपने पास से ला के दूंगा, उससे ये नहीं कि अभी मेरी प्रॉपर्टी से, मेरी हाउस से या मेरी किसी और चीज को बेच के उसको रिकवर करो ना। क्लियर है। फिर दूसरा आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जहाँ पे आपकी लाइबिलिटी है लिमिटेड है, और कितनी लिमिटेड है, जितनी आपने गारंटी दी है। ऑलरेडी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं वैसे, ठीक है, लिमिटेड बाय गारंटी वाला कंसेप्ट, तो यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। याद नहीं होगा मुझे पता है आपको। सर आप ना ऐसा सोचते हो कि हमें कुछ आता ही नहीं है, हमें आता है, आप ना ही पे पढ़ाओगे ना चलेगा, छोड़ दो फिर। हाँ सर छोड़ दो, आज तो आप इसको रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, When a liability of a member of a company is limited by its MOA, यहाँ पे आपके MOA में डरो मत पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे आपके MOA में आपको क्या लाइबिलिटी लिमिटेड बताइए, ठीक है, मतलब मेमोरेंडम में लिखा जाता है ना कि कंपनी किस तरह की है, तो वहाँ पे लिखा है लिमिटेड है टू द सच अमाउंट एज द मेंबर मे अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन इवेंट ऑफ इट्स वाउंड अप, मतलब जैसा कि मेंबर ने क्या दिया है, गारंटी दी है। सो गारंटी को क्या बोला है क्लियर डिटेल में, मेंबर्स ने जितना कहा है अंडरटेक, उन्होंने जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है कंट्रीब्यूट करने की टू द एसेट ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी को कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें अगर वाउंड अप हो रही है, वो बंद हो रही है, रैपअप हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, उस टाइम पर अगर एसेट शॉर्ट पड़ गई तो वो उसने कुछ लिमिटेड कहा है। Thus the liability of the member of a guarantee company is limited to the stipulated sum mentioned in the memorandum, जितना आपने मेमोरेंडम में कहा है कि इतनी लाइबिलिटी होगी तो उतना ही अभी आपकी लाइबिलिटी होगी। मेंबर कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन द कंट्रीब्यूशन बियॉन्ड दैट स्टाइपुलेटेड सम, आपके यहाँ पे ₹10 थे, पर शेयर ₹10 थे, बट आपने गारंटी दे दी, आपने क्या कहा कि मैं ना ₹12 तक की गारंटी मैं लेता हूँ, मतलब अभी कल को दिक्कत आएगी, वाउंड अप के टाइम पे किसी को पेमेंट करनी है ना, तो ₹7 तो आपने पे कर ही दिए थे, ₹3 का अधिकार कंपनी के पास नॉर्मल था मंगाने का, ऊपर से ₹2 आपसे और मंगा लेंगे, क्यों, क्योंकि आपने इसकी गारंटी दी है, आपने कहा था कि कोई बात नहीं मैं पे करने को रेडी बैठा हूँ। बात समझ में आई। सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को देखना रहेगा। सो गारंटी के केस में आपको एक्स्ट्रा अमाउंट भी मंगाई जा सकती है। मेंबर्स में बी कॉल्ड अपॉन टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ओनली आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द वाइंड अप, ये एक्स्ट्रा की जो रिक्वायरमेंट है ना, जो गारंटी की एक्स्ट्रा की रिक्वायरमेंट है, ये सिर्फ तभी हो सकती है जब कंपनी बंद हो रही हो। ऐसा नहीं कि कंपनी ने बीच में भी मंगा लिया कि भाई तुमने गारंटी दी थी चलो अभी पे करो, ना 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 ना, गारंटी का यूज कब होगा, जब कंपनी बंद हो रही है, जब आखिरी में एकदम खत्म हिसाब हो रहा है, तब टाइम पे, तब जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे बीच बीच में नहीं मंगाओगे। बात क्लियर है। इन केस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद द शेयर कैपिटल, लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द इवेंट ऑफ गारंटी प्लस अनपेड लाइबिलिटी ऑफ द शेयर कैपिटल, मतलब वही बात है, अगर आपने क्या करा है, कंपनी ऐसी है जो लिमिटेड बाय शेयर, वो गारंटी भी है और विद शेयर कैपिटल, मतलब वहाँ पे आपने शेयर कैपिटल की भी आपकी लिमिटेड है और गारंटी से भी लिमिटेड है। नॉर्मली ऐसा ही होता है, गारंटी से लिमिटेड वाले में शेयर कैपिटल से भी लिमिटेड होती है। ये समझाया ना मैंने। तो ये मैंने एग्जांपल एक्चुअल में इसी का दिया कि 7+3 मतलब ये आपके शेयर की इतना तो मंगाना था, ऊपर आपने ₹2 एक्स्ट्रा की बात करी, तो मतलब कुछ इतना पढ़ने वाली बात नहीं है इसमें, नॉर्मल है। तो उसमें ये कहा है कि दोनों की आपकी लाइबिलिटी रहेगी, ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं है फोकस करने वाला। गारंटी कंपनी दैट इट डज नॉट रेज इट्स इनिशियल वर्किंग कैपिटल फ्रॉम इट्स मेंबर, नोट, गारंटी कंपनी दैट इट डज नॉट रेज इट्स इनिशियल वर्किंग फंड फ्रॉम इट्स मेंबर, therefore such a company may be useful only when no working funds are needed
और वेयर दिस फंड्स कैन बी हेल्प फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक एंडोनमेंट फीस, चार्जेस, डोनेशन एटसेट्रा। ये क्या कह रहे हैं कि गारंटी वाली बात ना नॉर्मली तब होती है जब मेंबर ने वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करा होता है। मान के चलो आपके क्या है कि आपने कंपनी स्टार्ट करी है, बट वहाँ पे आपको कैपिटल की ज़रूरत ही नहीं है, किसी और सोर्स से आपके पास पैसा है, तो इस केस में लायबिलिटी के लिए अभी शेयर्स तो है ही नहीं ना, आप कल को पैसा किससे मंगाओगे अगर डूब गया तो। सो उसमें गारंटी वाला सिनेरियो आ जाता है। बात समझ में आई? सो मतलब आप मान के चलो आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा जहाँ पे कैपिटल ना के बराबर है तो है थोड़ी सी है, और बाकी फॉर एग्जांपल किसी ने आपको लोन दे दिया, ऐसा होता नहीं है वैसे नॉर्मली, बट ठीक है, या किसी और पैसे वगैरह के कहीं से फंड्स आपके पास हो, उसके बेस पे आप कर रहे हो, तो कल को डूब जाएगी, पैसा किसी की लाइबिलिटी होगी, तो वहाँ पे तो एक मिनिमम आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए ना। अगर आपके पास शेयर्स थे तो फिर तो आप सामने वाले को भी पता है कि हम भाई चलो शेयर्स हैं, 10 रुपये तो मेरे मिल ही जाएंगे, बट अभी तो शेयर्स भी नहीं है, तो यहाँ पे गारंटी का यूज़ आता है। मेन आपको इसमें जो पढ़ने वाली बात है, इतनी है। शुरू के 3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाद के 2 पॉइंट में ऐसा कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है। अब ये देखते हैं, एक केस है नरेंद्र कुमार अग्रवाल एंड सरोज मालू। Supreme Court has laid down that the right of the guarantee company to refuse to accept the transfer of member of its investment in the company is on different footing than that of the company limited by shares. Membership of the guarantee company may carry privilege much different from those of ordinary shareholders. इसमें क्या कहा गया है, जो कंपनी एक कंपनी थी उसमें गारंटीड से लिमिटेड थी, लिमिटेड बाय गारंटी वाली थी। नॉर्मल वाले केस में क्या होता है, जो लिमिटेड बाय शेयर्स वाले केस में होता है, वहाँ पे ना मेंबर्स को जनरली आप रोक नहीं सकते हो। मेरा शेयर है उसमें, मैं किसी और पर्सन को अपने शेयर सेल करना चाहता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती, कंपनी हमें रोक नहीं सकती जनरली, ठीक है। बट गारंटी वाले केस में क्या है, कंपनी आपको रोक सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वहाँ पे कंपनी अगर आपको रोक रही है ना आपके शेयर्स ट्रांसफर करने से, तो वो ओके है, वहाँ पे आपको डिफरेंट रूल्स लगाने पड़ेंगे। आप सिंपल ये नहीं कह सकते हो कि कंपनी नहीं रोक सकती, ऑब्वियस है ना। यहाँ पे आपकी गारंटी की बात आ रही है, आपने गारंटी ली थी कि भाई कंपनी बंद हो जाएगी तो फिर आप रेस्पॉन्सिबल होंगे। अब जो नया बंदा आएगा वो उसकी गारंटी ले रहा है या नहीं ले रहा है, पहले सारी फॉर्मेलिटीज आप पूरी करो। ऐसे ही नहीं कि सिंपल तरीके से आपने अपने शेयर सेल कर दिए। क्लियर है? नॉर्मल वाली लिमिटेड बाय शेयर्स वाली होती है तो वहाँ पे आप शेयर्स किसी को भी सेल करो, कुछ ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी कंपनी होती है जो कि अनलिमिटेड कंपनी है, मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है। तो सीधे सी बात है, यहाँ तो क्लियर है, कंपनी नॉट हैवी एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर। पार्टनरशिप जैसा है कि भाई जितना भी नुकसान हो गया ना, अगर 100 करोड़ का नुकसान हो गया आपको पे करना पड़ेगा, कहीं से लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को टेंशन नहीं है, लाके देना पड़ेगा। लेकिन आपको द लाइबिलिटी सीज ऑन व्हेन ही सीज टू बी मेंबर। लाइबिलिटी खत्म कब हो जाती है, जब मैं मेंबर नहीं रहता, मैंने अपने शेयर किसी और को बेच दिया तो बात खत्म, फिर मेरी लाइबिलिटी भी खत्म होगी। लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वाउंड अप। और लाइबिलिटी तब तक अनलिमिटेड नहीं होगी जब तक कि वाउंड अप नहीं होगा। देखो सीधी सी बात है, मेरी लाइबिलिटी की बात ही कब आती है, लाइबिलिटी की बात तब आती है जब वाउंड अप हो रहा है, जब कंपनी बंद हो रही है। उससे पहले तो कंपनी के एसेट से रिकवर करोगे ना पैसा। मान के चलो कि आपको क्या करना है, किसी को 500 रुपये पे करने हैं, तो ये तो ना कहोगे मेंबर से कि भाई कंपनी से नहीं पे कर रही, आप अपने घर से ला के दो। नहीं, सबसे पहले तो कंपनी से पे करोगे ना। जब कंपनी का कुछ बचा ही नहीं तो कंपनी तो बंद करनी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा पैसा भी आपको अपने घर से ला के पे करना पड़ेगा। तो सारी सिचुएशन केस में आती है जब आप वाउंड अप कर रहे हो, जब कंपनी बंद कर रहे हो। मेंबर कैन बी कॉल्ड टू कंट्रीब्यूट ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप द कंट्री, तभी आप उसे बुला सकते हो। लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड टू द अमाउंट ऑफ कंपनीज डेट एंड द लाइबिलिटी। उसकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी, जितनी आपकी डेट है, जितनी आपकी लाइबिलिटी है, उतने तक ही मंगा सकते हो। डेफिनेटली उससे ज़्यादा तो मंगा के करोगे क्या। However, he can claim contribution from others member, और दूसरे मेंबर से भी आप मंगा सकते हो, मतलब कंट्रीब्यूट करने के लिए कह सकते हो। देखो एक चीज और समझो, लाइबिलिटी की पहले कंसेप्ट समझो। लाइबिलिटी का कंसेप्ट है कैसा, जरूरत कब पड़ती है। ये बैलेंस शीट है, ठीक है, एसेट्स हैं 1000 रुपए की, और इधर लाइबिलिटी है 1500 रुपए की। अब दिक्कत है, मान के चलते हूँ मैं इसको 4000 कर देता हूँ, तो कोई दिक्कत थी क्या? नहीं दिक्कत थी, मेरे पास 4000 रुपए हैं। ये कल को क्रेडिटर मेरे पास आ गए तो मैं क्या करूंगा, अपने इसमें से जो मेरे पास एसेट्स होंगे, मेरे पास कैश, बैंक, जो भी चीजें, इवन मेरे पास फर्नीचर वगैरह, उसको बेच के मैं इनको क्या करूंगा, 1500 रुपये पे कर दूंगा। तो मेंबर से कुछ मांगना पड़ेगा क्या? नहीं, कोई डिमांड करने की जरूरत नहीं है। अभी तो आपके पास इसमें से खुद पैसा बचा हुआ है,
तो मेंबर से क्यों मंगाओगे, मेंबर का ही तो पैसा है ये, उससे पर्सनली घर से नहीं मंगाओगे। प्रॉब्लम है कि अगर ये लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, बैलेंस शीट है आपकी और एसेट तो आपके पास सिर्फ 4,000 है, और मान के चलो कि लाइबिलिटी जो आपकी है, लाइबिलिटी आपकी 6,000 हो गई। अब इस केस में दिक्कत आ गई कि आपको पे तो करने 6,000 रुपये, आप कंपनी के पास तो 4,000 ही रह गए। अब किससे मंगाओगे, मेंबर से मंगाओगे। किससे मंगाओगे, मेंबर से। तो उनसे कहोगे कि भाई पैसा लाओ और ये बाकी के 2,000 रुपये जो है अब आप पे करो, ठीक है। सो मुझे ये देखना रहेगा अभी लिमिटेड बाय लाइबिलिटी है कैसा है। अब देने तो 2,000 रुपये थे, बट टोटल मेरी क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स वाला समझ लो, लिमिटेड बाय शेयर्स। तो उस केस में मैं अनपेड जो अमाउंट थी ना वो थी 500 रुपये, तो 500 रुपये पे करके तो मैंने मंगा दिया, बाकी 1,500 रुपये क्या हो गए, बेकार। अभी वो क्या बैड डेट हो जाएगा, जिन्होंने मुझे उधार दिया होगा वो अपने पास लिख लेंगे बैड डेट कि भाई अभी इस कंपनी से पैसा नहीं आना है। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, जब मेरे पास एसेट्स ही नहीं बची, तो मुझे नॉर्मली क्या करना पड़ता है, वाउंड अप करना पड़ता है, अपनी कंपनी को बंद करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है। जब मैं घर से पैसा मंगाना पड़ रहा है ना, मुझे एक एक्स्ट्रा लेवल पे चला गया हूँ, तो अभी क्या करना पड़ेगा, अपनी कंपनी को नॉर्मली मुझे बंद ही करना पड़ता है, तो वाउंड अप के केस पे ही आती है। क्लियर। अब इसके बाद बेसिस पे, किस बेसिस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, जिसमें हमारा क्या है, 1% कंपनी है, प्राइवेट और पब्लिक, दो चीजें हैं। वैसे तो देखो 1% को तो मुझे डिस्कस करना है, पब्लिक और प्राइवेट वाला जो है हमारा डिस्कशन कई बार हो चुका है, और स्पेशली हमारा बीसीके के अंदर तो काफी अच्छे से हो गया। बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार रीड करा दूंगा। आपका होमवर्क क्या है आज, पहली बार होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको लॉ में। होमवर्क क्या है कि आपको ना ये तीनों एक बार रीड करके आने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये सब तीनों चीज़ें एक बार क्लियर हो जाए, इसलिए आप एक बार सेल्फ रीडिंग करके आना इसको।